नाज़रीन इकराम, कप्तान ने आज अगले पिछले तमाम हिसाब बराबर कर दिए हैं और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भिजवाने का अब बाकायदा तौर पर प्लानिंग करनी शुरू कर दिया है और कौम को भी इस चीज से आगाह कर दिया और बाकायदा ऐलान कर दिया कि कौम तैयार रहे, मैं जल्द आखिरी कॉल दूंगा। क्योंकि नाज़रीन इकराम, अब इमरान खान को पता है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रही। इन्होंने ये मुझे इलेक्शन में तो नहीं हरा सकते, ये मुझे टेक्निकल तरीके से हराना चाह रहे हैं, मुझे गिरफ्तार करना चाह रहे हैं, मुझे ये नाअहल करना चाह रहे हैं। और कप्तान ने आज इस चीज का इजहार भी किया और इसीलिए अब कप्तान को पता है कि इम्पोर्टेड हुकूमत अब हर सूरत इनको गिरफ्तार करना चाह रही है और इनके अब सियासी मैदान में और इनके इलेक्शन लड़ने से इम्पोर्टेड हुकूमत अब डर रही है। इसीलिए अब इन्होंने घृणा प्लान बनाया कि इमरान खान को हर सूरत गिरफ्तार करना है, इनको नाअहल करना है। और अब इसीलिए इमरान खान की जनब से अपनी कौम को, अपनी अवाम को तैयार रहने का हुक्म दे दिया गया। आज इमरान खान की जनब से बड़ा सियासी धमाका किया गया और ये पीडीएम और भानुमती का कुंबा, इनकी अब हवाइयां उड़ी हुई हैं कि आखिर कप्तान अब मुल्क जाम करने तो नहीं जा रहा। क्योंकि इमरान खान ने नाज़रीन इकराम वाज़ेह अल्फाज में बताया कि ये शहबाज शरीफ की हुकूमत छोटे से रकबे पर इस वक्त ये मुहित है, यानी कि 25 से 26 किलोमीटर का रकबा इस वक्त इस्लामाबाद का जो शहबाज हुकूमत के पास है। और इसके अलावा शहबाज हुकूमत को चारों जानब से जब हम घेरेंगे तो ये छोटी सी हुकूमत एक दिन क्या कुछ घंटे भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये कौम को कैसे रोकेगी? तो जल्द इलेक्शन का ऐलान कर दें, आपके लिए बेहतर है, वरना मैं आखिरी कॉल दूंगा और कौम बाहर निकलेगी। और फिर कौम निकलेगी तो आप लोग देखोगे कि किस तरह इनको रोकना है, किस तरह अवामी समुद्र को आप कंट्रोल कर पाओगे। क्योंकि नाज़रीन इकराम, इमरान खान अब डट चुके हैं। इमरान खान ने वाज़ेह अल्फाज में बता दिया कि किसी सूरत में माफी नहीं मांगने वाला। क्योंकि जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर दो धड़े हैं। एक धड़ा इमरान खान को कहता है कि खान साहब आप माफ़ी मांग लें, गैर मशरूत माफ़ी मांगी जाए तो बेहतर है, इन चक्रों में ना पड़ें, अदालतों के अंदर नाअहली के जो तलवार लटक रही है इससे बच जाएंगे। और वहीं पर एक ग्रुप खान साहब को ये कह रहा है कि खान साहब आप डटे रहें, कौम हमारे साथ है। जब इतनी पॉपुलैरिटी हमारे साथ है, इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल इदारे, जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा की जनब से शहबाज हुकूमत को नोटिस भेजा गया कि आप कैसे एक साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर दहशतगर्दी का लेबल लगा सकते हैं, ये सरासर गैर कानूनी है, आप इस तरह कभी भी किसी भी वज़ीर आज़म के ऊपर नहीं कर सकते हैं। तो अब ये इम्पोर्टेड हुकूमत नाज़रीन इकराम हर जानब से घेरी जा चुकी है। इमरान खान की जनब से जो इनको ललकारा गया, जो कौम को पैगाम दिया गया, इसके ऊपर बात करने से पहले थोड़ा सा आपको इस हुकूमत की कारस्तानियों के हवाले से मैं बताता चलूं कि एक जानब तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क के अंदर हालात को, मुआशी सूरत-ए-हाल को बेहतर करने के दावे कर रही है, मगर वहीं पर सैलाब ज़दगान की जो इस वक्त सूरत-ए-हाल है, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सैलाब से लाखों जो घर हैं ये तबाह हो चुके हैं, लाखों जानें ज़ाया हो चुकी हैं, मगर इस हुकूमत को अपनी पड़ी है। और यहाँ पर नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को भी चाहिए कि वो खुद बाहर निकलें, सैलाब ज़दगान के जो इलाके हैं वहाँ पर जाएं और उनके लिए इमदादी जो सरगर्मियाँ हैं वो बहाल करवाएं और जितनी हो सकता है उनके लिए फंड्स इकट्ठे करवाएं। क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो सैलाब ज़दगान को है, वो उनकी बड़ी मुआशी जो सूरत-ए-हाल है बहुत ज़्यादा इस वक्त गंभीर है, लोग मर रहे हैं। बाप अपनी छोटी सी बच्ची की लाश खुद एक प्लास्टिक के शैपर में ढांप कर उसको कब्रिस्तान अकेला दफनाने जा रहा है। ऐसी सूरत-ए-हाल, ऐसी इस वक्त जो खबरें हमें नजर आ रही हैं, बहुत ज्यादा इस वक्त मुल्क की जो सूरत-ए-हाल है बड़ी खराब है। और ये अफसोस होता है अपने हमारे सियासतदानों के ऊपर, मुल्क के अंदर जो लाशें गिर रही हैं मगर इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत की पड़ी है। और कप्तान को भी चाहिए कि बाहर निकले, एक बार सैलाब ज़दगान के इलाकों में जाए और उनकी मदद के लिए कुछ इकदाम उठाए। और वहीं पर नाज़रीन इकराम, अब थोड़ा सा इस इम्पोर्टेड हुकूमत के बारे में आपको बताता चलूं कि एक जानब तो जैसे मैंने बताया कि ये मुआशी सूरत-ए-हाल को बेहतर करने के दावे कर रही है, मगर वहीं पर पाकिस्तान के दोस्त मुमालिक यानी कि जो सऊदी अरब हैं, इन्होंने इस हुकूमत की मदद करने का साफ अल्फाज में इनकार कर दिया। कैसे इनकार किया, आप ये खबर देखें कि सऊदी अरब की जनब से इनकार कर दिया गया, मना कर दिया गया कि हम किसी भी सूरत पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी नहीं कर सकते हैं। $8 अरब की सरमायाकारी होनी थी पाकिस्तान के अंदर, मगर मोहम्मद बिन सलमान ने
ये कहकर मना कर दिया कि जी ऑयल रिफाइनरी आपकी अभी तक पॉलिसी कोई बनी नहीं है, कोई पॉलिसी ना होने की वजह से हम आपके मुल्क में सरमायाकारी नहीं कर पा रहे। मगर नाज़रीन किराम, ये तो सिर्फ ये इंपोर्टेड हुकूमत की जानब से ये स्टेटमेंट दी जा रही है कि जी पॉलिसी नहीं बनी। हालांकि ऐसे कैसे मुमकिन है कि एक मुल्क 8 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहा हो और आप उसकी पॉलिसी ना मुरतब करें, पॉलिसी ना बनाएं। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि सऊदी अरब ने साफ अल्फाज में मना कर दिया इस इंपोर्टेड हुकूमत को कि जी हम आपके ऊपर कैसे यकीन करें, आपको किस तरह हम इतना पैसा, इतनी सरमायाकारी के लिए पैसे दे दें कि आपके मुल्क के अंदर अभी तक कोई स्टेबल जो हुकूमत है वही नहीं बन पा रही। मुल्क की जो इस वक्त सिचुएशन है ये किसी सूरत जाती हुई नजर नहीं आ रही। पहले उन्होंने कहा कि अपने मुल्क की सूरत-ए-हाल को, मुल्क की सिचुएशन जो इस वक्त सियासी सूरत-ए-हाल है, इसको बेहतर करो, उसके बाद फिर आप हमारे पास आइएगा, हमारे पास पैसे मांगिएगा या सरमायाकारी की दावत दीजिएगा, जो भी आप लोगों ने करना है उसके बाद कीजिएगा, पहले अपने मुल्क को संभालो। ये साफ अल्फाज में सऊदी अरब की जानब से पैगाम इस इंपोर्टेड हुकूमत को पहुंचा दिया गया, क्योंकि इनको अब इस हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, इनको बिलीव नहीं है कि हम कैसे इनके ऊपर ट्रस्ट करके इतना ज्यादा पैसा इनको दे दे। और वहीं पर आप IMF की जानब से भी एक और शराइत रख दी गई है। 20 रुपए पेट्रोल मजीद महंगा करने की शर्त IMF की जानब से रख दी गई है और कुछ दिन तक हो सकता है कि इंपोर्टेड हुकूमत मजीद अवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिरा दे और अवाम को मजीद महंगाई के बोझ तले दबा दे। मगर ये अपने इस मुल्क को मुआशी सूरत-ए-हाल में बेहतर करने के लिए अभी तक किसी किस्म का कोई इकदाम इन्होंने नहीं किया है, ना ये कर सकती है। तो नाज़रीन, अब चलते हैं खान के उस बयान के ऊपर कि इमरान खान की जानब से साफ अल्फाज में इस इंपोर्टेड हुकूमत को ललकार दिया गया है। इमरान खान ने साफ अल्फाज में आज एक बार फिर से इस चीज का इजहार किया कि हमारे इदारों के साथ किसी किस्म के कोई इख्तलाफ नहीं है। हमने पहले दिन से ही, शुरू से ही इदारों की हिमायत की है, इदारों के ऊपर हमने कभी तनकीद नहीं की है। हमारा एक ही मकसद है, इस इंपोर्टेड हुकूमत से हमारी जान छुड़वा कर मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। इंपोर्टेड हुकूमत को वक्त दे रहा हूं इंतखाबात का ऐलान करने, वरना आखिरी कॉल दूंगा तो चारों तरफ से अवाम का समुंदर इस्लामाबाद की तरफ आएगा और इसको आप रोक नहीं पाएंगे। और इमरान खान ने अपनी कौम को भी कह दिया कि कौम तैयार रहे, आखिरी कॉल जल्द दूंगा और इस्लामाबाद का घेराव करने जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान को पता है कि ये इसको, इमरान खान को, कप्तान को ये लाजमी गिरफ्तार करेंगे और जब ये गिरफ्तार करेंगे तो इनकी ये गलती इनको ही ले डूबेगी, क्योंकि उस वक्त अवाम का समुंदर इनको बहा कर ले जाएगा। नाज़रीन किराम, कप्तान ने आज अगले पिछले तमाम हिसाब बराबर कर दिए हैं और इस इंपोर्टेड हुकूमत को घर भिजवाने का अब बाकायदा तौर पर प्लानिंग करनी शुरू कर दी है और कौम को भी इस चीज से आगाह कर दिया और बाकायदा ऐलान कर दिया कि कौम तैयार रहे, मैं जल्द आखिरी कॉल दूंगा। क्योंकि नाज़रीन किराम, अब इमरान खान को पता है कि ये इंपोर्टेड हुकूमत अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रही। इन्होंने ये मुझे इलेक्शन में तो नहीं हरा सकते, ये मुझे टेक्निकल तरीके से हराना चाह रहे हैं, मुझे गिरफ्तार करना चाह रहे हैं, मुझे ये नाअहल करना चाह रहे हैं। और कप्तान ने आज इस चीज का इजहार भी किया और इसीलिए अब कप्तान को पता है कि इंपोर्टेड हुकूमत अब हर सूरत इनको गिरफ्तार करना चाह रही है।